विराट कोहली जा रहा है, रोहित शर्मा जा रहा है या फिर गौतम गंभीर जा रहा है। इंडिया में सिर्फ एक ही बहस चल रही है कि इन तीनों में से जाएगा कौन, क्योंकि रोहित शर्मा की जो कप्तानी में ये 3-0 से इंडिया हारा है, वो ये भूल चुका है कि ये आज से पहले यानी कि इस सीरीज से पहले तक इंडिया का सबसे कामयाब तरीन कप्तान रोहित शर्मा को माना जा रहा था। लेकिन रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी के अंदर एक ऐसा दाग लगवा लिया है कि आज तक इंडियन टीम अपने होम ग्राउंड के ऊपर कोई भी किसी भी टीम से टेस्ट सीरीज व्हाइट वॉश नहीं हुई है। यह पहली दफा उनकी हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि किसी कप्तान के दौर में ये वाला सीन हुआ है कि वो व्हाइट वॉश हो गए हैं, वो भी उस टीम से जो अभी अभी श्रीलंका से व्हाइट वॉश होकर आई थी। उन्होंने आकर इधर व्हाइट वॉश का वो जो लेबल उधर लगा था, उन्होंने उतार कर इधर लगा दिया। और रोहित शर्मा ने माना भी है कि भैया मेरी कप्तानी अप टू द मार्क नहीं थी, मेरी बैटिंग अप टू द मार्क नहीं थी, मेरी वजह से इंडियन टीम को ये 3-0 की जलालत देखने को मिली है, क्योंकि मैं सही तरह से कप्तानी भी नहीं कर पाया। लेकिन रोहित शर्मा से ज्यादा सितारे गर्दिश में है गौतम गंभीर के। गौतम गंभीर से आने से पहले कहा जा रहा था कि रवि शास्त्री का ये जो दौर था वो कितना सुनहरी था, उसके बाद राहुल द्रविड़ का जो दौर आया वो उससे भी ज्यादा प्यारा था। लेकिन गौतम गंभीर ने वो सारा सत्यानाश कर दिया। जो इंडियन टीम की एक महराज बनाई गई थी, जो इंडियन टीम का एक मयार बनाया गया था, जो एक डर पैदा किया गया था, वो अब खत्म हो चुका। अब तो लाले ये पड़े हुए हैं कि क्या हम चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में चले जाएंगे या नहीं, क्योंकि वो जो टॉप पोजीशन थी वो छिन चुकी है और अब पोजीशन डावाडोल है, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया जाना है। ऑस्ट्रेलिया के साथ 5 टेस्ट मैच खेलने हैं और पांचों के पांचों जीतना जरूरी है, फिर ही आप फाइनल में जा सकते हो। और अगर 2-3 भी अगर आप हार जाते हो तो फिर मसले बन जाएंगे कि फलाना हारे तो हम जाएं, फलाना हारे तो हम जाएं। देखो, कुदरत का निज़ाम सिर्फ पाकिस्तान के साथ चलता है, इंडिया के साथ नहीं चलता। जब भी ऐसी कोई सूरत हाल होती है ना, पाकिस्तान से ये हारे तो ये जाएगा, ये हारे तो ये जाएगा, वो सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही होता है। और इस दफा तो पाकिस्तान के साथ भी वर्ल्ड कप के अंदर ये नहीं हुआ है। तो अब तो आवाजें ये आने शुरू हो गई हैं। हमारे वसीम अकरम साहब ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि अगर इंडिया का पाकिस्तान के साथ भी टेस्ट मैच होता है तो पाकिस्तान भी इतनी ताकत रखता है कि वो इंडिया को टेस्ट में बीट कर सके, क्योंकि जितनी इंडियन टीम में जो जितने भी बंच ऑफ प्लेयर्स है ना, इंडियन टीम के जो बैटर्स हैं वो कोलैप्स कर रहे हैं अपनी स्पिनर्स के सामने। वो स्पिनर्स को खेल नहीं पाते हैं। जहां अच्छा स्पिनर आया नहीं वहां उनकी कहानी खत्म हुई नहीं। जबकि विराट कोहली के बारे में कोई बोल नहीं रहा। विराट कोहली की इस साल की जो एवरेज है ना, 9 इनिंग्स खेली हैं और 150 है शहजादे की, और सिर्फ 23 की एवरेज है उसकी। अब कोई नहीं कह रहा कि जी ये पनौती है, ये ऐसा है, ये टीम में क्यों है, ये टीम से बाहर होना चाहिए, कोई नहीं कह रहा। सारे अभी भी खामोश हैं। रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के बारे में बातें हो रही हैं, विराट कोहली के बारे में कोई बातें नहीं हो रही। कोई चंद एक लोग कह रहे हैं कि जी विराट कोहली को भी निकालना चाहिए, रोहित शर्मा की भी कहानी खत्म हो गई है, इसको भी निकालना चाहिए और फिर से जो टीम को बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये टीम पूरी तरह कोलैप्स हो चुकी है। क्योंकि अगर वहां पर ऋषभ पंत खेल सकता है और बाकी भी जो बैटर्स हैं उसी तरह सेंसिबल होकर बैटिंग कर सकते हैं, तो अब देखना ये होगा कि गौतम गंभीर जाता है, रोहित शर्मा जाता है या फिर विराट कोहली जाता है। लेकिन जाएंगे जरूर, ये अब तब्दीली होगी जरूर, क्योंकि आवाजें बहुत ऊंची हैं।